नारायण 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 नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम ये विचार करेंगे कि भाई संसार में सबसे आनंददायक, निर्भय करने वाली, परम सुख देने वाली एक स्थिति है और वो है भगवान की शरण। अगर हमें भगवान की शरण प्राप्त हो जाए तो उससे बड़ी आनंददायक चीज़ कोई संसार में नहीं है। यानी ना इस संसार में है, मतलब कहीं भी नहीं है पूरे यूनिवर्स में। तो कहने का मतलब ये है कि ये शरण प्राप्त कैसे हो। तो शास्त्रों के हिसाब से, संतों के हिसाब से एक बात समझ में आई है कि अगर आप भगवान से एक बार प्रार्थना कर दें कि भगवान मैं तेरी शरण हूँ, उससे कह दें हे नाथ, एकांत में जाएं और पूरे मन से, पूरी लगन से आप भगवान से एक बार कह दें कि हे नाथ मैं तेरी शरण हूँ, मुझे स्वीकारो, हे भगवान मैं तेरी शरण हूँ। और अगर आप इसे सच्चे दिल से कह देते हैं तो समझो आपको भगवान की शरण प्राप्त हो गई। इसके बारे में कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन स्वामी राम सुखदास जी बताते हैं कि एक सेठ थे, शायद कलकत्ता की साइड के थे। तो वो सत्संग में जाना, भगवान की भक्ति करना, इसे वो एक तरह से ढोंग ढकोसला मानते थे। उनकी उसमें कोई आदर बुद्धि नहीं थी, उनकी वो उपेक्षा करते थे और जो कहते थे व्यर्थ में ही समय खराब कर रहे हैं और दूसरों को व्यर्थ में बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन वो संत बताते हैं कि एक बार किसी कार्य से वो कहीं गए हुए थे, तो जिस धर्मशाला में वे रुके थे वहाँ पर सत्संग हो रहा था, रात्रिकालीन सत्संग था, शायद वो औरतों का ही सत्संग था। तो उसमें वो उनको तो रुकना ही था, तो उनके कानों में बेवजह वो आवाज़ जा रही थी, वो सुनना तो नहीं चाह रही थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस सत्संग में भी वो बात सुनी कि अगर भगवान को आप एक बार प्रार्थना कर दें, एक बार सच्चे दिल से पुकार लें, एक बार शरणागति के लिए प्रार्थना कर दें, तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं और फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। यानी जीव का कल्याण करने का ये सबसे सरल तरीका है। तो वो बताते हैं कि वो अपने एकांत में गया, खिड़की में से थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा था किसी लाइट का, और वो एकांत कमरे में जा कर के उसने कहा कि हे भगवान, अगर ऐसी बात है कि आप एक ही बार में सुन लेते हो तो फिर मैं आपको ये प्रार्थना करता हूँ। और ऐसा कहते कहते उसका गला रुंध गया और उसने कहा हे नाथ मैं तेरी शरण हूँ, मैं जैसा भी हूँ तैसा भी हूँ, मैं तेरा हूँ, मुझे स्वीकार करो हे नाथ। ऐसा कहा उसने और फिर उसके नेत्रों में आंसू आ गए। वो उस घटना को भूल गया और अपने व्यापार कार्य को करके अपने निवास स्थान पर वापस आ गया। उसने देखा कि वो कुछ दिन के बाद जिन सत्संगियों की बुराई किया करता था, राग द्वेष ढूंढा करता था, उसी में वो कौतूहलवश जाने लगा और फिर उसमें उसे आनंद आने लगा।
तो फिर वो आदमी कालांतर में स्वामी राम सुखदास जी से मिला। उसने कहा कि स्वामी जी, मेरे में अचानक परिवर्तन पता नहीं कैसे आया, लेकिन वो घटना उसने स्वामी जी के लिए बताई कि स्वामी जी ऐसे ऐसे घटना घटी थी और मैंने एक बार ये सुना था सत्संग में और मैंने ऐसी प्रार्थना की और मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं किया और मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और आज मैं सत्संगियों की बहुत ही मतलब तारीफ़ करता हूँ और ये बहुत अच्छा काम है और भगवान की मेरे पर असीम कृपा हो गई। तो कहने का मतलब ये है साथियों, भगवान हमें, भाई भगवान हमारे तो हैं ही। जैसे संसार के माता पिता हैं, मैं कई बार बता रहा हूँ कि वो अपनी संतान को अगर वो गलत रास्ते पर चली गई है और एक बार आकर के उनकी शरण में आ जाए कि भाई हे पिता हे माता, मैंने गलती की है, जीवन भर गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं अब सुधरना चाहता हूँ, तो वो माता पिता तो सुधारने के लिए घूम ही रहे हैं। भाई माता पिता का उद्देश्य ही क्या है कि उनकी संतान आनंद पूर्वक रहे, बस ये ही तो उद्देश्य है। चाहे उनकी संतान में पुत्री हो, पुत्र हो, कोई भी हो, नाती हो, कोई भी हो, वो चाहते हैं कि भाई हमारी संतान सुखी रहे, आनंदित रहे, बस माता पिता का एक ही सपना होता है। ऐसे ही हमारे भगवान का एक ही सपना है कि उनकी संतान जो ये जीव रूप हैं सब सुखी रहें। और सुखी होने के लिए एक ही बात है, सुखी मीन जा नीर अगाधा और हर की शरण ने कहू बाधा। कहने का मतलब ये है कि भाई मीन कहाँ सुखी रहेगी, जहाँ अगाध नीर है, यानी अथाह जल भरा हुआ है। और जीव कहाँ सुख रहेगा, आत्मा कहाँ सुखी रहेगी, वो हरि की शरण लेने पर। तो हरि की शरण लेने का एक सच्चा मार्ग, अच्छा मार्ग, सुंदर मार्ग और बहुत ही जल्दी प्राप्त होने वाला है कि आप एक बार ईमानदारी से भगवान से एकांत में प्रार्थना कर दो, हे नाथ मैं तेरी शरण हूँ, पूरे मन से। तो आप समझ लो कि भगवान ने आपको ग्रहण कर लिया, आपको भगवान ने अपनी शरण दे दी। और फिर ये उनका स्वभाव है कि एक बार भगवान की शरण प्राप्त करने पर, एक बार जब वो किसी को पकड़ लेते हैं तो वो उसे छोड़ते नहीं, वो उसका हमेशा साथ देते हैं। लेकिन आपको एक बार उनकी शरण प्राप्त करनी पड़ेगी और उसका एक सबसे सरल तरीका यही है, एकांत में जाएं और भगवान एकाग्रचित होकर के अपने विचार करें कि भाई मेरा संसार में कोई है नहीं, भाई मैं किसकी शरण लूँगा। आज से 100 साल पहले मेरा कोई था नहीं, आज के 100 साल बाद मेरा कोई रहेगा नहीं। मैं जो भी कोई कार्य कर रहा हूँ वो व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ संबंध बना रहा हूँ, इनसे ऐसे पक्के पक्के संबंध बना रहा हूँ जैसे अरबों खरबों साल मुझे रहना है, अनंत काल तक यहाँ रहना है। लेकिन ये बेचारे खुद ही जाने वाले हैं, खुद ही सरक रहे हैं। मैं इस बात को बार बार बता रहा हूँ, ये संसार अनित्य है और यहाँ कोई का साथ टिकने वाला नहीं है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का बताओ, तुम यात्रा कर रहे हैं तो क्या तुम किसके साथ टिकोगे। किसी का कहीं स्टेशन आ रहा है, किसी का कहीं स्टेशन आ रहा है। आप चले बम्बई से जाना है दिल्ली तो बहुत सारे लोग चढ़ेंगे, बहुत सारे उतरेंगे, अपनी आपकी भी यात्रा चल रही है। ऐसे ही इस गाड़ी में, हमारे संसार में जो गाड़ी चल रही है माता पिता की, अब आप देख लो बॉस भाई जिनकी उम्र 60-70 साल की है, वो माता भी पिता से मिले थे, वो भी गाड़ी में बैठे थे, उन्हीं की गाड़ी में बैठे थे। आज वो भी नहीं है, उनके बड़े बड़े भाई भी नहीं हैं, बहनें भी नहीं हैं, उनके पास पड़ोस भी नहीं है। आप कल्पना करो आज से 70 साल पहले, 60 साल पहले आपके कौन कौन से दोस्त थे, आपके आसपास कौन था और आज क्या है। और तुम उनसे संबंध बना करके रोते रहो कि भाई वो मेरे थे, वो चले गए, वो थे। अरे भाई सबको जाना है, ये तो गाड़ी है चल रही है। इसीलिए तो संसार संतों ने अनित्य संसार कहा है। अनित्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि है ही नहीं, ज्ञानियों जैसा संसार के सपना है ये ऐसा नहीं है, लेकिन सपने जैसा है। जैसा का मतलब भाई ये हमेशा नहीं रहेगा, सरक रहा है। संसरती थी संसार, यानी ये अनित्य है। नित्य माने हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ एक ही साथी है जो है भगवान, वो शास्त्रों के हिसाब से
वेदों के हिसाब से, उपनिषदों के हिसाब से हमारे सबसे करीब हैं, हमारे सबसे प्रिय हैं, हमारे साथ सदा नित्य रहने वाले हैं और माता पिता की तरह हमें जब चाहो माफ़ करने वाले हैं। लेकिन सच्चे दिल से और आगे प्रार्थना करके कि हे भगवान, मैं आज से आपकी शरण लेता हूँ। मैं आज के बाद मेरा कोई नहीं। भाई आप विचार कर लीजिए, आपके यहाँ कोई है नहीं। फिर ये खामा थोड़े दिन के लिए 10 20 50 100 साल, लास्ट में 100 साल समझ लो, कोई 125 साल भी समझ लो, उसके बाद क्या होगा ये आपको पता ही है। इसलिए भगवान की शरण ले लो सीधे, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं भूला हुआ था अब तक, मैं आपकी शरण हूँ, मुझे संभालो, कैसे भी संभालो। और इस प्रार्थना को करते रहें, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। और जितना हो जाए, जिस भी मंत्र में आपकी रुचि हो उसे जपते रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें। और अच्छे काम, जितनी आपकी बुद्धि काम कर रही है उतने अच्छे काम करते रहें। और संसार में आप जैसे सर्विस पर नौकरी काम करते हैं ऐसे करते रहें। भाई इस काम को करने में कोई खास परिश्रम नहीं है, लेकिन जब तक हमारी बुद्धि उस काम को नहीं पकड़ रही है, भाई जैसे जब हमारी निष्ठाएं देखिए, एक लड़की है एक लड़का है, भाई मैं कुंवारा हूँ और शादी हो गई, तो फिर उसको पता पड़ जाता है लड़की को कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। तो उनकी निष्ठाएं तो बदली हैं। उस लड़की की जब वो गांव के प्रति जो निष्ठा थी वो कुछ दिन के बाद ससुराल के प्रति हो जाती है, तो वो रटती नहीं है कि मेरी शादी हो गई है, मेरी फलानी ससुराल है, मेरा फलाना ससुराल है, मेरा फलाना पति है, बस मान लेती है। ऐसे ही हमें अपनी निष्ठा बदलनी है। जैसे कुंवारी लड़की की निष्ठा गांव में है, अपने पियर में है, वो ससुराल में हो जाती है तो उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, निष्ठा तुरंत बदल जाती है, रातों रात बदल जाती है। ऐसे ही कोई लंबे प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, खाली निष्ठा बदलनी है कि संसार में मेरा कोई नहीं है, संसार में जो भी है वे भगवान के नाते हैं, मेरा तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना है कोई। इस निष्ठा के साथ हमें जीना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। आपको भगवान की शरण अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और जितनी बुद्धि है आपके हिसाब से वो अच्छे अच्छे काम करने हैं। आपको कोई ये नहीं है कि आप संसार को छोड़ के जाएंगे कहाँ। भाई साधु हो जाओ और वहाँ संसार साथ में है, भाई जाएंगे कहाँ। इसलिए जो भी कार्य आपके पास मिला है उसे आप भगवान का मान करके करें और यहीं रहें, जो भी ड्यूटी मिली है उसे करें। और साधुओं का संग, शास्त्रों का सत्संग ये सुनते रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें। और ये बात ज़रूर करें एक बार एकांत में जा कर के, हे नाथ मैं तेरी शरण हूँ, हे नाथ मुझे स्वीकार करो, जैसा भी हूँ तैसा भी हूँ मैं आपका हूँ। तो आप ईमानदारी से इस काम को करेंगे तो आपको भगवान की शरण तत्काल प्राप्त हो जाएगी, जैसे उस सेठ को हो गई थी। तो वो सेठ बाद में सत्संगी हो गया और अपना जीवन कल्याण कर गया। इस तरह से आप शरण प्राप्त करें भगवान की और आनंदित हों। धन्यवाद। ओम बोलो।